गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो गॉस एप्लीकेशन हमारी चल रही थी, कल हमने एक एप्लीकेशन स्टडी की थी स्टेट वाई वाली। आज जो है हम सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पर स्टडी करेंगे, वह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इसमें क्या है, हमें सेल दिया गया है, स्फेरिकल सेल, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। एक स्फेरिकल सेल हमें गिवन है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। उसका सेंटर ओ है। हमने सपोज कीजिए एक स्फेरिकल सेल ले लिया, इसका सेंटर ओ है और रेडियस कितनी है, आर। इसको हमने प्लस क्यों चार्ज दिया, जो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के 3 केस हो सकते हैं। एक हो सकता है आउटसाइड द सेल, कि कोई पॉइंट हमें इस सेल के बाहर कोई दिया हो, माना ये सेल है, इसके बाहर कोई पॉइंट दे दिया हो, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो। एक दूसरा केस हो सकता है कि इसके सरफेस पर कोई पॉइंट हो, और तीसरा हो सकता है कि कोई पॉइंट इसके इनसाइड हो। तो पहला हम केस ले रहे हैं आउटसाइड द सेल, कि कोई जो पॉइंट है वो आउटसाइड है सेल के, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए कंडीशन होती है कि जो स्मॉल आर की वैल्यू है डेट इज ग्रेटर देन द कैपिटल आर। वो क्या है, ग्रेटर है कैपिटल आर से। तो इसका फिगर ये दिया गया है, ये एक हमारा सेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसका सेंटर ओ है, इसको प्लस क्यों चार्ज गिवन है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमने एक पॉइंट पी लिया इससे के सेंटर से आर डिस्टेंस पर, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर लिया, यानी कि एक दूसरा स्पेयर ले लिया आर रेडियस का। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें कितना पास होगा सेल से, तो फाई ई की वैल्यू होगी ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, ई कॉस 0। तो ये हो गया आपका फाई ई की वैल्यू ई डॉट डी एस। तो ये हो गया फाई ई इंटू डी एस। यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो इस के लिए क्या होता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाई ई की वैल्यू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यदि हम गॉस लॉस के अकॉर्डिंग देखें तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन 1 हमने लेट कर ली, ये 2 फ्रॉम 1 और 2 से क्या होगा कि अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। यदि हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से क्लियर है कि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी कि रेडियस जितनी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है, यानी जैसे जैसे हम सेल से कोई पॉइंट अवे होगा सेल के सेंटर से, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब बात आती है सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब हम पॉइंट जो ले रहे हैं सरफेस, सेल के सरफेस पर, ये सेल था, इसकी रेडियस आर थी, और पॉइंट क्या है, इसके सरफेस पर ही है, ठीक है, ये पॉइंट पी। तो इसका मतलब क्या होगा, आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। तो जहाँ जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था ई इक्वल टू 1/4 के अपॉन आर स्क्वायर में आर की वैल्यू कैपिटल आर रख देंगे, तो ये बन जाएगा ई इक्वल टू 1/4 के अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या गिवन है, सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पर यूनिट सरफेस एरिया चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज क्यू को एरिया से डिवाइड कर देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा की वैल्यू। अरे ये क्या होता है, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू जो निकालेंगे ये हो गई सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई के फॉर्मूले में 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो ये शो करता है
कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब इनसाइड द सेल निकालें, तो सेल के इनसाइड हमने ये ले लिया, ये पॉइंट इनसाइड है। तो अब जो चार्ज है सरफेस पर है सेल के, तो इनसाइड को चार्ज होगा ही नहीं, क्यू की वैल्यू 0 हो गई, तो फाई ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जो सेल है, सेल के अंदर जो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। अब यदि ई और ये जो डिस्टेंस है आर, इसमें हम ग्राफ खींचें, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि आपको बताया गया इनसाइड 0 होती है, सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, और फिर ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये इस तरह से ग्राफ ये आता है। ये आपका ये इस तरह से ग्राफ ये होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।